अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडियस। इससे पहले आपने डायबिटीज़ मेलाइटस का तो सुना होगा, यानी जिसको हम आम जुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये उससे इसका बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो अलामात के हद तक ताल्लुक है जो मैं आपसे अभी बात करूंगा, लेकिन इसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडियस। तो होता यह है कि इसके अंदर और शुगर की जो बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें जो अलामात हैं इकट्ठी वो क्या होती हैं कि यूरिन ज़्यादा आता है, यानी छोटा पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास ज़्यादा लगती है और इंसान जो है उसका दिल करता है कि वो बार बार पानी पिए। तो लेकिन जो शुगर की बीमारी है वो हमारा जो लबलबा होता है जिसको पैंक्रियाज कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। या तो उसकी कमी हो जाती है, तो जो जवानों में शुगर की किस्म होती है जिसे टाइप 1 या जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या वो इंसुलिन तो बनती है लेकिन आगे वो सेल्स के ऊपर काम नहीं कर पाती जो शुगर को अंदर लेके जाते हैं। तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या एडल्ट जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। लेकिन जो ये किस्म है डायबिटीज़ की जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडियस कहते हैं, इसमें अगरचे उस इंसान को यूरिन ज़्यादा आता है, पानी की जो प्यास है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन शुगर नॉर्मल होती है। यूरिन के अंदर भी शुगर नहीं आती और इंसान की जब शुगर चेक करते हैं वो भी नॉर्मल होती है। तो सबसे पहले तो किसी को अगर ये अलामात आए कि वो बार बार यूरिन कर रहा हो और यूरिन का कलर यानी गाढ़ा ना हो, जिसको हम कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं, ज़्यादा येलो यूरिन कहते हैं, थोड़ा सा रेड हो जाता है यूरिन, लेकिन जो यूरिन हो, छोटा पेशाब हो, वो डाइल्यूटेड हो। डाइल्यूटेड का मतलब है कि जैसे आप पानी के 4 गिलास पिए और आपको यूरिन आता है, छोटा पेशाब आता है, तो उसका रंग क्लियर होता है। तो इन मरीजों में रंग क्लियर होता है यूरिन का बहुत ज़्यादा और बार बार यूरिन आता है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जब उसकी शुगर चेक करते हैं यूरिन में और ब्लड में तो वो नॉर्मल होती है। तो ये है वो मौजू जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडियस। इसमें जो बुनियादी हार्मोन है वो क्या है, उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ये पैदा कहाँ पे होता है? ये हमारा दिमाग के अंदर एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ये उसके अंदर पैदा होता है। ये वहाँ से पैदा होने के बाद उसके सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, तो वहाँ से पैदा होने के बाद ये नीचे उस हाइपोथैलेमस के साथ एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर पार्ट, उसमें स्टोर हो जाता है। और जब भी हम बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ करें कि हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा और हमारे जिस्म में पानी की कमी हो, तो वो रिलीज़ होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। क्योंकि जब हमें पानी की कमी होती है तो हमारा जो खून होता है उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है, हाइपर ऑस्मोलर ये बन जाता है। यानी हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है तो ये हमारा जो दिमाग का हिस्सा है इसको पता चलता है कि ज़रूरत है पानी की, तो ये इसको रिलीज कर देता है, इस हार्मोन को। देखें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या है? हार्मोन हमेशा एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बनता कहीं पे है और अमल कहीं पे करता है। एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, डायूरेटिक होता है पेशाब का, छोटे पेशाब का या यूरिन का ज़्यादा आना, यानी एक ऐसा हार्मोन जो छोटे पेशाब के ज़्यादा बनने के अमल के मुखालिफ काम करें, तो उसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, ये गुर्दों पे जाता है और गुर्दों का एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, तो उसके ऊपर जाके अमल करता है और वहां से जो पानी गुजरा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म के अंदर खींचता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर खींच लेता है, जिससे जो हमारा यूरिन है, जो छोटा पेशाब है, वो कम क्वांटिटी में बनेगा और गाढ़ा बनेगा, जिसे कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं, या उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो जब ये हार्मोन नहीं होता तो उस वक्त फिर क्या होता है कि क्योंकि ये अमल नहीं होता जो मैंने आपको बताया, तो इन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन निकलता है जिसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और जिसमें गाढ़ापन भी कम होता है, यानी ऑस्मोलैरिटी कम होती है। यानी नॉर्मल जो ऑस्मोलैरिटी है यूरिन की वो 500 से 800 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम है, और जो हमारे बॉडी की होती है वो 285 से 295 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम है। तो जब ये हार्मोन नहीं बनता और ज्यादा से ज्यादा पानी जिस्म से निकलता है तो खून की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और यूरिन की कम हो जाएगी, जिस्म में पानी कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारे गुर्दे हैं या जो हमारे छोटा पेशाब है उसमें बहुत ज्यादा यूरिन निकलेगा। तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं मेन, या तो ये बनता ही नहीं है हमारे दिमाग में और रिलीज नहीं होता, एंड ADH, इसे हम सेंट्रल कॉज कहते हैं, और एक होता है कि गुर्दों पे जाके अमल नहीं प्रॉपर कर पाता, इसे हम कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडियस। यानी 2 टाइप हो गए, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। जो सेंट्रल की वजूहात होती हैं, दिमाग का ट्यूमर हो गया,
बाज़ औक़ात ख़वातीन जब हमल में होती हैं तो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है डिलीवरी के दौरान, तो उससे भी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, खून की मिकदार कम होती है, तो उससे जो एक प्रॉब्लम बनता है उसे कहते हैं शीहैन सिंड्रोम। और बाज़ का जो हमारा पिट्यूटरी का एरिया है वहाँ पे इन्फार्क्शन हो जाती है या वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। तो या किसी को सर की चोट लग जाए तो हाइपोथैलेमस के एरिया को चोट लग गई या वहाँ पे ट्यूमर हो गया, तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं सेंट्रल कॉज की। और जो हमारे गुर्दों वाली वजूहात होती हैं उसमें बाज़ गुर्दों की अपनी बीमारी अगर हो तब एडीएच वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करता, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि लिथियम की दवाई है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए देते हैं, या एक डेमिक्लोसाइक्लिन एक दवाई होती है। और बाज़ लोगों में म्यूटेशन होती है उस रिसेप्टर की जहाँ पे जाके इसने काम करना होता है एडीएच ने। और बाज़ लोगों में जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो या पोटेशियम कम हो जाए तो ये तमाम वजूहात बनती है नेफ्रोजेनिक, यानी गुर्दों की वजह की जो एडीएच काम नहीं कर पाता और उसके नतीजे में डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। इसकी जो अलामात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इंसान बार बार पानी पीता है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और जब इसकी फिर तशखीस कैसे की जाती है, इसकी तशखीस के लिए पहले तो हम अपने ना खून के अंदर ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं। अगर वो 300 से ज़्यादा हो, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं अगर वो फ़र्ज़ करें 500 से कम हो, और यूरिन के अंदर सोडियम कम हो लेकिन हमारे जिस्म में ज़्यादा हो, तो ये क्योंकि ख़ास तौर पे वो लोग जो बुज़ुर्ग हों जो पानी ना पी रहे हो तो उनमें हमारे जिस्म में सोडियम बढ़ जाएगा, पानी कम हो जाएगा और यूरिन जो है उसके अंदर सारा पानी चला जाएगा। तो ये वो तशखीस करने के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम दिमाग का एमआरआई करवा सकते हैं देखने के लिए कि पिट्यूटरी जो है या हाइपोथैलेमस है उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह हम अपने जिस्म में सोडियम चेक करवा सकते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, बाकी इलेक्ट्रोलाइट चेक कर सकते हैं। और एक दो टेस्ट हम करते हैं ये जांचने के लिए कि ये सेंट्रल कॉज हो सकती है या गुर्दों की। जैसे आप किसी को देखें, कुछ लोग एक और साथ प्रॉब्लम होता है जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ, उसे कहते हैं प्राइमरी पोलिडिप्सिया या साइकोजेनिक। साइकोजेनिक के बाद लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बार बार पानी पी रहे होते हैं तो उनका यूरिन ज़्यादा आता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको रोकेंगे पानी पीने के अमल को, तो उनका जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये शख्स को साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया है कि ये इसलिए पानी ज़्यादा पीता है कि बाज़ लोगों को आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर किसी को आप ये जांचना हो कि इसकी ये आदत है या एडीएच की वजह से है, तो आप पानी उसका रोकेंगे। पानी रोकने के बावजूद अगर अगले 4 से 5 घंटे के बाद यूरिन उसी मिकदार में आता रहता है, इसका मतलब है कि एडीएच का मसला है, डायबिटीज इंसिपिडस का मसला है। तो इससे पता चल गया कि ये साइकोजेनिक नहीं है बल्कि एडीएच का प्रॉब्लम है। तो फिर ये जांचने के लिए कि सेंट्रल है या नेफ्रोजेनिक है, तो आप उसको टीका लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं ये टीका। तो किसका टीका लगाते हैं कि ये जो एडीएच है ये हम लेबोरेटरी में भी तैयार करते हैं, जिसे सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एडीएच कहते हैं, और इसका नाम है DDAVP यानी डेस अमाइनो डेस आर्जिनिन वेजोप्रेसर। अब ये जो DDAVP है इसको पट्टे में भी लगाया जा सकता है और लगा के देखते हैं। अगर तो उस बंदे का यूरिन कम हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि ये सेंट्रल वजह थी, ब्रेन नहीं बना रहा था, जब हमने साइड से दिया है, बाहर से दिया है, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर लगाने के बावजूद यूरिन पे किसी किस्म का असर ना पड़े, इसका मतलब है ये गुर्दों का प्रॉब्लम है कि बॉडी में तो एडीएच मौजूद है हार्मोन, लेकिन वो गुर्दों पे काम नहीं कर रहा। तो ये फिर अब आपको पता चल जाता है कि क्या वजह है। अगर तो किसी को सेंट्रल कॉज है तो आपने बाहर से उसको DDAVP ही देना है। DDAVP कैसे देंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक एनालॉग है। अगर हालत ज़्यादा प्रॉब्लम की है अभी तो आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम लंबा चल रहा है तो आप इंट्रानेजल या ओरल फिर दे देते हैं, ये जो डेस्मोप्रेसन के नाम से DDAVP के नाम से है। तो जो इंट्रानेजल आप देते हैं, सुबह को आपको डॉक्टर आपका 5 माइक्रोग्राम देता है और रात को वो आपका डॉक्टर जो है वो 10 माइक्रोग्राम देता है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो के दौरान ये बात क्लियर कर देता हूं, मेरा मकसद आपको ये हरगिज नहीं है इन वीडियो से कि आप इनको ऐसे ही फॉलो करें, बल्कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे, आप हॉस्पिटल से रब्ता करेंगे, वो फिर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन मेरा मकसद क्या है ये वीडियोस बनाने का और उर्दू में बनाने का, कि मेडिकल की इंफॉर्मेशन देने का, कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो और वो डॉक्टर के पास भी जाए तो उनको बेसिक उर्दू में इंफॉर्मेशन हो उनके पास। और ये जो वीडियोज होती हैं किसी भी तरह इनका मकसद नहीं है कि इनको देख के आप कोई दवाई शुरू कर दें, या आपने हरगिज नहीं करना। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो आपका डॉक्टर ही आपको देगा। और ये वीडियोस जो है मेडिकल स्टूडेंट्स और जो नर्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, क्योंकि मैं ये इंग्लिश में भी अब चैनल पे बनाता हूँ,
तो वहां पे वो ज़ाहिर टेक्निकल है, वहां हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन अगर उर्दू में है तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन बुनियादी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर इंट्रानेजल का मैंने ये जिक्र कर दिया, लेकिन अगर किसी को नेफ्रोजेनिक है कि उसके गुर्दे का प्रॉब्लम है, तो आपका डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करेगा कि वो आपको गुर्दे की जो बीमारी है, प्रॉब्लम, उसको ट्रीट करेगा। और इसके अलावा वो आपको हो सकता है कि पानी कम पीने का कहे, आपको सोडियम यानी जो नमक होता है वो कम लेने का कहे, और आपको कुछ दवाइयां दे, जैसे कि एक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं अमाइलोराइड, ठीक है। तो ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, और वो डॉक्टर आपको 5 से 10 मिलीग्राम एक दिन में दे सकता है, डिपेंडिंग कि आपका जो डॉक्टर है आपके बारे में कैसे वो तजवीज़ करता है, ये उसके ऊपर है। और उसके अलावा बाज़ लोगों में फिर तो और भी थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, यानी कि बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, वो भी 5 से 10 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा। तो फिर आपका डॉक्टर मज़ीद आपको मॉनिटर करेगा इस दौरान, और देखेगा कि आपको और कैसे मज़ीद मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये एक जनरल एक आइडिया है। तो इन वीडियोज़ का मकसद आपको प्रॉपर एजुकेट करना है, ट्रीट आपके डॉक्टर ही करेंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश में मैं टेक्निकल तरीके से बनाता हूँ, वो डॉक्टर्स के लिए हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये जो मेरे 2 चैनल हैं, इन पर मैं कोविड के बाद भी उर्दू में कोशिश करूंगा कि वो तमाम बीमारियां जिनका आपसे ताल्लुक है और जिनके बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ। आपने अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।